बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको नेचुरल फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हमने स्टार्ट करना है पीएससी के हवाले से एक अहम ये इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। यानी प्लानिंग ऑफिसर की जो पीएससी होती है उसमें कुछ जो चीज़ें मेरे पास आई हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जनरल नॉलेज के हवाले से हैं और इंग्लिश के हवाले से हैं। तो दोस्तों चलते हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो एमसीक्यूज़ है जो प्लानिंग ऑफिसर के पेपर में आया है वो ये है, इफ़ देर इज़ नो मलबरी ट्री देर वुड बी नो। यानी अगर शहतूत का दरख्त ना हो तो उस वक्त कुछ भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सिल्क यानी रेशम नहीं होगी, क्योंकि रेशम सारी शहतूत के दरख्त से हासिल होती है। डिलीटेड आइटम्स आर केप्ट इन, यानी अगर हम कंप्यूटर में या लैपटॉप में अगर कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो सारी चीज़ किधर चली जाती है? रिसाइकल बिन में चली जाती है। रियल नेम ऑफ राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद, यानी महमूदाबाद के जो राजा साहिब थे इनका जो रियल नेम था वो अमीर अहमद था। सीपीयू किसकी एग्जांपल है? सीपीयू हार्डवेयर की एग्जांपल है। साइज़ ऑफ अर्थ, अगर हम ज़मीन का साइज़ मेजर करना चाहें तो हम किसके ज़रिए से करेंगे? स्टेनिस के ज़रिए से करेंगे। दामने को, ये इस्लामाबाद में है। कबड्डी इज़ द ट्रेडिशनल गेम, यानी कबड्डी पंजाब का सबसे रवायती गेम है। ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे पुराना शहर मुल्तान है। अच्छा, इसी तरह रियल नेम ये तो हो गया। टू विच प्रॉफिट डिड ज्यूज कॉल द सन ऑफ अल्लाह, यानी किस प्रॉफिट को ज्यूज अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं? ज्यूज यानी यहूदी। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। व्हेन वाज एफल टावर बिल्ट इन पेरिस, यानी पेरिस में जो फ्रांस का कैपिटल है उसमें एफल टावर कब बनाया गया था? 1889 को बनाया गया था। अच्छा, कुरान पाक में सबसे बेहतरीन ड्रिंक क्या है? दूध है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किधर खेला जाएगा? कतर में। व्हेन वाज एफल टावर बिल्ट इन पेरिस। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, नादिर शाह किंग ऑफ पर्शिया कन्क्वेर्ड दिल्ली इन, यानी ये पर्शिया का जो बादशाह था नादिर शाह, इसने दिल्ली को 1739 में फतह किया था। विच इज़ द ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स ए नेस्ट, कौन सा सांप ऐसा है जो घोंसले बनाता है? अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीमेल किंग कोबरा ये घोंसला बनाता है। विच स्पोर्ट इज एडिड फर्स्ट टाइम इन 2020 ओलंपिक, यानी 2020 ओलंपिक में सबसे पहले नया खेल कौन सा शामिल हुआ? टेबल टेनिस मिक्स्ड विद डबल। ठीक है। मर्दान को हम क्या कहते हैं? ये मर्दान इज़ नॉन फॉर द इंडस्ट्री ऑफ शुगर, यानी शुगर इंडस्ट्री के तौर पर इसको जाना जाता है। विच नंबर विल कम 536 2 7 1, यानी 536 2 7 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा? ये हमारे पास 9 आएगा, क्योंकि आप अगर इसको गौर से देखें तो हमारे पास ये 5 है, 5 के बाद दूसरा नंबर 6 आया है, 6 के बाद फिर आगे 7 आया है, इसके बाद हमारे पास है 9 नंबर आएगा। अच्छा, अब मीनिंग ऑफ फ्रेज टू पास बाय, यानी पास बाय का क्या मतलब है? ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है ओवरलुक। शट डाउन ऑप्शन, शट डाउन ऑप्शन कंप्यूटर में कहाँ पे अवेलेबल होता है? टास्क बार में। टास्क बार में सिराज का, ये कुरान पाक में आया है सिराज मुनीरा, इसका मतलब क्या होता है? सिराज का मतलब होता है चिराग। उर्दू में 72 नस्तर किस के मशहूर हैं? ये मीर के मशहूर हैं। इसी तरह नेक्स्ट है बेरी बेरी, ये एक डिजीज़ है जो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से पैदा होती है। एक दिन में एक एवरेज ह्यूमन कितनी मरतबा सांस लेता है? 22,000 मरतबा। अच्छा, ये
हम ना होंगे कोई हमसा होगा, ये मशहूर शेर किस शायर का है? नासिर काज़मी का है। खुशबू की शायरा कौन है? परवीन शाकर है। ठीक है। इसी तरह आमर बेल किसकी तख्लीक है? बानो कुद्सिया की। गदरिया किसने लिखा? अशफाक अहमद ने लिखा। अब हम इंग्लिश के हवाले से कुछ चीज़ें करेंगे। इंग्लिश में ये प्रीपोजिशन हमने वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर तरह के पेपर में प्रीपोजिशन के हवाले से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो MCQs है प्रीपोजिशन के हवाले से वो है आई हु डैश नो चांस टू विन वुड स्टिल रन रेदर देन सिट आउट। यानी यहाँ पे आई यानी मैं वो शख्स हूँ जिसको के जीतने के कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दौड़ रहा हूँ बजाय बैठने के। आई हु। अब आई को हमने देखना है, हु को नहीं देखना। आई के साथ प्रीपोजिशन कौन सी लग सकती है? ये हमें पता है, हैव लगती है। ठीक है। आई के साथ हैज़ नहीं आता, तो हैज़ तो निगलेक्ट हो गया। अब हैड है। अब ये हैड पास्ट के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हमने पास्ट की बात नहीं कर रहे, हम प्रेजेंट की बात करें, लिहाजा यहाँ पे हैव आएगा। हैड अहमद नोन द आंसर, क्या अहमद आंसर जानता था, यानी उस सवाल का जवाब जानता था। अब ये दो तरह के सेंटेंस हैं यहाँ पे। हैड अहमद नोन द आंसर, ये पहला सेंटेंस है। ही वुड डैश टोल्ड यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, अब ये दूसरा है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस भी हम इनको कहते हैं। हैड अहमद नोन द आंसर, उसके बाद ही वुड, जब भी हैड शुरू में आ जाए उसके बाद ही वुड आए तो वुड के साथ हमेशा हम हैव लगाते हैं। ठीक है। तो ये हैव आएगा। अच्छा, अब डिस्पाइट द डैश of hostilities between India and Pakistan, the forces of two countries are on high alert. Despite यानी इसके बावजूद, the hostilities कहते हैं जंग का वक्त। ठीक है। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान यानी पाकिस्तान और इंडिया में जंग के दौरान, फोर्सेस ऑफ टू कंट्रीज आर ऑन हाई अलर्ट, दोनों मुल्क के जो अफवाज थी वो अभी भी हाई अलर्ट हैं। तो इधर हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कन्वोलियन भी आ सकता है, सरकमवेंशन भी आ सकता है, सेसेशन, तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पे क्या है? सेसेशन है। क्योंकि अब सेसेशन हम लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोकने के बावजूद, सेसेशन कहते हैं रुकना, जंग के रुकने के बावजूद दोनों ममालिक की अफवाज अभी भी हाई अलर्ट थी। तो मुझे उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।